क्या आपको नहीं लगता कि जन्म जन्म का जिसके साथ हम लोग साथ निभाने का वादा करते हैं उनके साथ ही सबसे ज़्यादा झगड़े करते हैं। कभी कभार तो हम लोग को बातों का पता भी नहीं होता, लेकिन ऐसे ही झगड़े हो जाते हैं। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि ये झगड़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कंट्रोल करें, लेकिन हम लोग का कंट्रोल होता ही नहीं है। आपको मालूम है इसका रीज़न क्या है? इसका बेसिक रीज़न ये है कि हम लोग को झगड़े का मूल ही नहीं मालूम है, हम लोग को कोई बेसिक रीज़न ही नहीं मालूम है। तो आज हम लोग ये वीडियो में ये देखेंगे कि हम लोग झगड़े अगर करते हैं तो मेजॉरिटी 5 या 6 टाइप के ऐसे कोई रीज़न होता है जो आपके और आपके स्पाउस के बीच में कहीं ना कहीं ये खड़े होके आपसे सवाल पूछते हैं, और यही रीजंस कहीं ना कहीं आपके 90% झगड़े के पीछे जिम्मेदार होते हैं। हाँ, आइए देखते हैं ऐसे 6 कारण जिसकी वजह से झगड़े होते हैं। तो कपल फाइट्स का फर्स्ट रीज़न एक होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में साथ में होते हैं, स्टार्टिंग के पीरियड जब हम लोग एक साथ गुजारते हैं, तभी हम लोग ने बहुत सारे ड्रीम्स देखे होते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स किए होते हैं, बहुत सारे सपने दूसरों को दिखाए होता है करके कि हाँ भाई हम लोग जब साथ में आएंगे, हम लोग जब ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे, हम लोग लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे। ये बहुत कुछ बातें जब 2 साल 3 साल होने के बाद जब रियलिटी के साथ फेस होता है, तभी हम लोग को लगता है कि हाँ कहीं कुछ तो डिफरेंस है। जो हम लोग ने जो ड्रीम देखे थे और आज के डेट में जो हम लोग जहाँ पे है वहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एक रीज़न है जहाँ पे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बहुत कुछ हद तक मैच नहीं होती है, और मैच ना होने के कारण कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन होता है। ये डिससेटिस्फैक्शन ही कहीं ना कहीं झगड़े का रूप लेता है। रीज़न नंबर 2, कम्युनिकेशन गैप। हाँ, हम लोग को लगता होगा कि हम लोग तो बहुत बातें करते हैं, अरे झगड़े में तो इतने सारे कम्युनिकेशन करते कि पूरे मोहल्लों को मालूम पड़ जाता है कि हम लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं या क्या बतिया रहे हैं करके। तो रुकिए, कम्युनिकेशन गैप का मतलब यह है कि हम लोग बात तो करते हैं लेकिन सामने वाला वो समझ नहीं रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गैप तो है जो मैं अपनी बात सामने वाले को पहुंचा नहीं पाता हूँ। आपने अक्सर ये झगड़े में सुना होगा कि तुम तो मेरी बात कुछ समझते ही नहीं हो, तुम तो कुछ मेरी बात मैंने जो किया है आपको याद ही नहीं रहता है करके। ये क्यों आता है? रीज़न उसका वही है करके कि हम लोग कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं और सामने वाला वो क्या समझ रहा है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन गैप कपल्स के बीच में आना ये एक बेसिक रीज़न है जहाँ से झगड़े अनसेटिस्फाइड वे में सॉल्व होते हैं। अनसेटिस्फाइड वे मतलब कि हम लोग ने कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आके रुक तो गए हैं, लेकिन अभी तक वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ नहीं है करके, या तो फिर हम लोग ने तो कम्युनिकेट किया हुआ है लेकिन सामने वाले ने उन्हें प्रॉपर से समझा नहीं है। ये जब चीज़ें आ जाती है तभी आता है कम्युनिकेशन गैप, और ये कम्युनिकेशन गैप भी एक बड़ा रीज़न है कपल्स के बीच में फाइट्स का। रीज़न नंबर 3, ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, ये क्या बात छेड़ दी मैंने। हाँ, झगड़े होते क्यों हैं? जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ईगो जो होता है उनको नीचा नहीं दिखाना चाहते। हम लोग वो ईगो जो है वो पकड़ के रहते हैं। जब कपल्स में मन में अपने अपने मन में ये बात अगर उठना चालू हो जाती है कि मैं क्यों झुकूं, उनको समझना चाहिए। जब ऐसी बातें स्टार्ट हो जाती है अपने मन में, मतलब समझ लो कि आपके घर में ईगो आ गया है, आपके मन में ईगो आ गया है। ये ईगो का सॉल्यूशन कोई नहीं होता। रिश्तों में ईगो इतना बड़ा दुश्मन है आपका कि ये बैठे बैठे पूरा का पूरा रिश्ता खा जाता है। हाँ, ईगो एक ही रीज़न काफ़ी है जो सारे के सारे झगड़ों के ऊपर हावी हो जाता है। तो इसलिए ईगो को एक बाजू में रखो और अपने झगड़े के सॉल्यूशंस को एक बाजू में रखो। इस ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो लड़ाई होती है उसके बारे में बहुत डिटेल में एक टॉपिक हम लोग बनाएंगे। आज सिर्फ समझ लीजिए कि ये ईगो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके कपल्स के बीच के झगड़ों में। पॉइंट नंबर 4,
इंटरफियरेंस ऑफ फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। हाँ, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि झगड़े तो कपल्स के बीच में होते हैं, लेकिन बीच में हम लोग अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर देते हैं या तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते हैं। जब मालूम पड़ता है हमारे स्पाउस को कि नहीं, इसमें तो ये चीज़ की जानकारी तो और किसी को भी है। जो कपल्स के बीच में जो झगड़ा होता है उसमें जब फैमिली अपना ओपिनियन देने आ जाती है या फ्रेंड्स अपने ओपिनियन देने आ जाती है, तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अब तक जो झगड़ा जो था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो सिर्फ दो लोगों के बीच में थी, लेकिन अभी ये पब्लिक हो गया है। पब्लिक होने के बाद सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सब अपने अपने वे में सॉल्यूशन निकालते हैं, बट वो सॉल्यूशन क्या आपके लिए है? बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई सॉल्यूशन आपको पसंद आएंगे और कोई सॉल्यूशन आपके पार्टनर को पसंद आएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जहाँ पे दोनों म्यूचुअली अग्रीड कर पाए। तो इसी वजह से कभी भी अपने झगड़ों में अपने फैमिलीज़ को या अपने फ्रेंड्स को इंटरफियर ना करने दे। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कपल्स के बीच में, जब वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में लेके आ जाता है, एंड वो जो छोटी सी बात होती है वो कहीं बहुत जाके लंबी बन जाती है। रीज़न नंबर 5, फाइनेंशियल स्ट्रेस। आपको लगता होगा यार ये तो झगड़े का उतना कोई मेजर कारण नहीं है। हाँ, नहीं है, उतना मेजर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आज की डेट में जहाँ पे फाइनेंस हर एक स्टेप पे आपको कहीं ना कहीं पिंच करता है, ऐसी जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत समय हम लोग ने अपने पार्टनर के साथ जो भी कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं उसमें शायद या तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है या तो उनके अगेंस्ट होता है, उनके अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट होता है। कभी कोई ज़्यादा खर्चा करना चाहता है, कभी कोई उसको रोकना चाहता है, कभी कोई उसको पॉज करना चाहता है, कभी कोई उसको स्टॉप करना चाहता है। तो यही चीज़ें आगे बढ़ के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है। क्यों? क्योंकि एक बार दो बार तो ठीक है, बट एवरी टाइम अगर आप किसी को स्टॉप करोगे, किसी को पॉज करोगे, किसी को आप रिजेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ मन में चुभती है और वो झगड़े का कारण बनती है। तो इनका भी हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में कि इनके बारे में भी क्या सॉल्यूशन आ सकता है, बट ये एक मेजर रीज़न है। आज के वीडियो में आप ये जान लीजिए कि ये मेजर रीज़न अंडरस्टैंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके ठीक है, ये वाले झगड़े हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और मेजर कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपके झगड़े होते हैं। मैं बोलता हूँ ये जो जितने रीज़न देते हैं वो 100% आपके ऊपर में भी अप्लाई ना हो, बट एक या दो रीज़न ऐसे हो सकता है जहाँ पे आपके 90% झगड़े, 90% कपल फाइट ये एक या दो रीज़न की वजह से ही होता है। जब आप वो चीज़ आइडेंटिफाई करोगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उनको कंट्रोल करने। रीज़न नंबर 6, लैक ऑफ टाइम एंड अटेंशन। अरे ये तो कुछ अटपटा नहीं लग रहा कि लाइफ पार्टनर को जिसके साथ हम लोग डे नाइट साथ में रहते हैं उनके लिए टाइम की कमी हो जाती है। कैसे? चीज़ समझिए, जब आप टाइम का बात करते हो तो मैं टाइम का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी टाइम का बात कर रहा हूँ। क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है कि कब आप शांति से बैठ के एक दूसरे के मन से मन मिला के बात किया है, कब आपने एक दूसरे को इतना अटेंशन दिया हुआ है जब सामने वाले को कुछ स्पेशल फील हो करके। बहुत कम, है ना? हाँ, तो यही क्वालिटी टाइम की कमी। देखो, स्टार्टिंग जब भी रिश्ते में जब हम लोग स्टार्टिंग में आते, तब वो जो वार्मनेस होती है, तब जो वो गर्माहट होती है रिश्तों में, तब जितना हम अटेंशन देते हैं, जितना हम लोग टाइम देते हैं, धीरे 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 ये कम होता जाता है। सबके साथ यही होता, आपके साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, बट ये कहीं ना कहीं आपके झगड़े का कारण तो नहीं बन रहा। आप एक बार चेक कीजिए कि यही तो रीज़न नहीं है कि जहाँ पे आपका टाइम, क्वालिटी टाइम देना जब कम होता है, तब छोटी छोटी बात भी सामने वाले को इरिटेट करना स्टार्ट कर देती है। आप एक बार अपने मन से सोचिए और एक बार चेक कीजिए, क्या ये भी एक कारण है आपके बीच में कहीं ना कहीं फाइट्स का। रीज़न नंबर 7, अनरिजॉल्व्ड पास्ट इश्यूज। हाँ, ये लगती तो बहुत छोटी बात है क्योंकि ये पास्ट वाला बात है, भूल गया है, हम भी भूल गए, सामने वाला भी भूल गया है। लेकिन रुको, कभी कोई नहीं भूलता। अगर अभी आपको मैं पिंच करूँगा तो आपको 10 साल पहले का चीज़ या बात भी
उतनी ही पेन देगी जितनी वो टाइम पे दिए थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो अनरिजॉल्व पास्ट इश्यूज जो होता है उसके लिए हम लोग कभी भी इतना सोचते नहीं है, लेकिन जब भी एक छोटा सा भी चिंगारी झगड़े में, जैसे कपल में फाइट की एक छोटी सी भी चिंगारी स्टार्ट होती है, इमिडिएटली वो पास्ट इश्यूज आके वहाँ पे खड़ा होता है। अनरिजॉल्व पे याद रखिएगा, क्योंकि देखो जो रिजॉल्व हो गया उसके बारे में तो आप तभी बात कर सकते हो कि बॉस ये तो रिजॉल्व हो गया, भूलो, खड्डे में डालो, आगे बढ़ो। लेकिन जो अनरिजॉल्व है, जिसके बारे में ना तो आपने कभी शांति से बात की है, ना तो आपके स्पाउस ने कभी शांति से बात की है, तभी ऐसी अनरिजॉल्व पास्ट इश्यूज में आपको बहुत सारे नए झगड़े इन्वाइट करते हैं। तो ये कुछ मेजर 6 रीजंस थे जिसकी वजह से हर एक कपल्स में कहीं ना कहीं कभी ना कभी फाइट इग्नाइट कर ही देते हैं करके। बट एक बात समझिए कि झगड़े होना बहुत ही कॉमन है, चाहे वो नए कपल हो, चाहे पुराने कपल हो, चाहे कोई भी एज हो, कोई भी आपके कम्युनिटी हो, ये बहुत ही कॉमन है कपल्स के बीच में झगड़े होना। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, कपल्स में कभी भी फाइट स्टॉप नहीं हो सकती। हाँ, कपल्स में कभी भी फाइट नहीं स्टॉप हो सकती है। आप अपने फाइट्स को, अपने झगड़ों को सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, कभी भी आप अपने फाइट्स को कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते हो। ये एक बात अगर आपको समझ में आ गई तो देन हैप्पी मैरिड लाइफ या हैप्पी कपल्स लाइफ कहीं दूर नहीं है करके। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इतना ही देखते हैं। अगले सारे वीडियोस में हर एक जो ये टॉपिक जो बताया उसमें हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे और रीजंस देखेंगे और सॉल्यूशंस ढूंढेंगे कि इसमें हम लोग और बेटर क्या कर सकते हैं ताकि ये झगड़े ना हो। तो स्टे ट्यून विद द राजल टॉक्स। जाने से पहले, राजल टॉक्स ये एक कपल्स की कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग सब कपल्स साथ में आके ये बेटर रिलेशनशिप कैसे डेवलप करें इनके बारे में सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम लोग देखते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप उनको इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको भी बेटर होना है, आपके रिलेशनशिप को बेटर करना है लाइफ में, आइए जुड़िए हमारे साथ। इस चैनल पे हम लोग ऐसे बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कहीं ना कहीं अपने मन को छू जाती है, हम लोग के मन में लगती है, लेकिन हम लोग को कोई बोलने वाला नहीं होता। ये चैनल आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट पार्टनर हो सकता है, बेस्ट एडवाइसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब के ओपिनियन मैटर करते हैं। आपके भी अगर कुछ ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग में, कमेंट में प्लीज़ लिखिए एंड बताइए कि आप में से ये कॉमन जो झगड़े होते हैं, आपके जो कॉमन झगड़े होते हैं, उसमें से ये कोई रीज़न होता है या और कोई रीज़न होता है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द राजल टॉक्स।